करने वाले सीएसएस में सिलेक्टर के बारे में। तो सीएसएस में सिलेक्टर्स होते क्या है, किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या है सिलेक्टर्स, तो उसके बारे में आज हम डिटेल में कुछ थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। तो ये सीएसएस सिलेक्टर सेलेक्ट द एचटीएमएल एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। सिलेक्टर क्या करते हैं कि आपके एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए आप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो, फिर उस पे आप स्टाइल लिखते हो। वी कैन डिवाइड सीएसएस सेलेक्टर इनटू 5 कैटेगरी। जो सीएसएस सेलेक्टर्स की जो कैटेगरी है वो किस टाइप में डिवाइड है, तो आपका यहाँ पे होता है सिंपल सेलेक्टर्स। जो सिंपल सेलेक्टर होते हैं सीएसएस में, वो किस टाइप के होते हैं, जैसे सिलेक्ट द एलिमेंट बेस्ड ऑन नेम, आईडी एंड क्लास। नेम मतलब जो आपका जो कह सकते हो कि आप टैग नेम, और आपका आईडी क्या हो जाता है, इसकी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट आईडी। ये एक एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे क्लास, ये भी एक एट्रीब्यूट है इसकी। इसका क्लास में आप किस टाइप के क्लास का नेम दे रहे हो, उसके बेसिस पे भी आप यहाँ पे सीएसएस स्टाइल कर सकते हो। तो कॉम्बिनेटर सिलेक्टर जैसे होता है, सेलेक्ट द एलिमेंट बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन देम। आप दो या तीन सिलेक्टर्स जो सिलेक्टर्स के बीच आप एक कंबाइन करके आप सीएसएस डिजाइन भी कर सकते हो। यहाँ पे एक है प्रेसिडो क्लास, सिलेक्ट द एलिमेंट बेस्ड ऑन द सर्टेन स्टेट। एक पर्टिकुलर सर्टेन स्टेट पे भी आप वो आप डिजाइन कर सकते हो। ये है प्रेसिडो एलिमेंट सिलेक्टर। इसमें बोल रहा है सिलेक्ट द स्टाइल ए पार्ट ऑफ एलिमेंट। तो इसको भी हम थोड़े से आगे वाली वीडियो में देखने वाले हैं। अब आ जाता है एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। तो सेलेक्ट द एलिमेंट बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट वैल्यू। तो ये भी हम, ये सेलेक्टर्स थे हमारे। तो सेलेक्टर्स, अभी सिलेक्टर क्या करते हैं मैं उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। अब आ जाता है सीएसएस एलिमेंट सेलेक्टर्स। आपका सीएसएस एलिमेंट सेलेक्टर, द एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट द एचटीएमएल एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द एलिमेंट नेम। अब अभी जो जस्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक एग्जांपल दिया था, वो क्या है हमारा एलिमेंट सेलेक्टर। जस्ट मैं अभी इसको ओपन कर लेता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए। तो एलिमेंट हमारा पी टेक क्या है, एक क्या एलिमेंट है। तो मैंने क्या बोला था कि एलिमेंट सेलेक्टर। तो ये सेलेक्टर जो ये हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं कि किस पर्टिकुलर हमें एलिमेंट पे डिजाइन करना है, दिस इज अ सेलेक्टर। हम इसी को सेलेक्टर बोलते हैं। जैसे पी टैग हमने यहाँ पे लिख लिया सेलेक्टर, तो सेलेक्टर को अभी यहाँ से छोड़ दीजिए, ये वाला पार्ट हटा दीजिए। ये हमारा क्या होगा, पी सेलेक्टर। पी सेलेक्टर का डिक्लेरेशन हो गया। अब इसमें हम क्या प्रॉपर्टी देना चाहते हैं सीएसएस की। जैसे मैंने सिंपल आपको टैग का नेम ही लेना है। आपने जैसे यहाँ पे S2 बना दिया, जैसे मैं S2 बना देता हूँ, S2। तो आपको सिंपल S2 पे भी डिजाइन करना है तो सिंपल लिखना है आपको S2। तो ये क्या हो गया हमारा एलिमेंट सेलेक्टर इस तरीके से। और इस पे आप कलर वगैरह कुछ भी कर सकते हो, कलर रेड या ग्रीन कर देता हूँ थोड़ा, इसको डिफरेंट, और इसको कर देते हैं हम कलर, इसका रेड, इसका रेड ही रहने देते हैं। और इस पे भी कुछ मैं, दिस इज ग्रीन कलर। मैं इसको सेव करता हूँ, जस्ट आपको सेव करके मैं दिखा देता हूँ नेम सेलेक्टर किस तरीके से वर्क करता है। जैसे मैंने ये पेज ओपन भी कर रखा है यहाँ पे, जैसे इस तरीके से देखिए ये रेड है और ये ग्रीन। तो इस तरीके से हमारे एलिमेंट सेलेक्टर का वर्क करते हैं, आपका एलिमेंट सेलेक्टर। तो जस्ट मैं अभी इसमें थोड़ा सा और आपको बताने वाला हूँ अभी एलिमेंट सेलेक्टर्स। ये आपका सीएसएस एलिमेंट सेलेक्टर्स हो गया। अब आ जाता है सीएसएस आईडी सेलेक्टर्स। सीएसएस आईडी सेलेक्टर्स होते क्या, आईडी क्यों यूज करते हैं, क्या होता है आईडी हमारा, एक क्या है इसमें पर्टिकुलर एक एट्रीब्यूट होता है हमारे पर्टिकुलर टैग में। जो टैग नेम होता है हम उसमें क्या लगाते हैं, एक आईडी का एट्रीब्यूट होता है ये हमारा। तो आईडी सेलेक्टर यूज द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ द एचटीएमएल एलिमेंट टू सेलेक्ट ए स्पेसिफिक एलिमेंट। अब क्या करते हैं कि हमारे जैसे मल्टीपल एलिमेंट होते हैं और उसमें एक स्पेसिफिक एलिमेंट को हमें डिजाइन करना है, तो उसमें क्या करते हैं हम आईडी को, एक आईडी में एक नेम दे देते हैं। तो आईडी ऑफ एन एलिमेंट
it is unique within a page. So, so the ID selector is used to the select one unique element. ये ना हमेशा एक यूनिक एलिमेंट होता है, इसको प्रॉपर तरीके से आपको एक आईडी को एक यूनिक तरीके से ही देना चाहिए पर्टिकुलर पेज पे। टू सेलेक्ट एन एलिमेंट विद ए स्पेसिफिक आईडी, राइट ए हैश करेक्टर। देखो ये हमेशा सीएसएस में यूज होता है ना, हैश के साथ यूज होता है आईडी, फॉलो बाय द आईडी ऑफ द एलिमेंट। तो अभी जस्ट इसको भी बता देता हूँ मैं। जैसे अभी मैं इसमें जैसे टैग है, इसी टैग में देखो मैं क्या करता हूँ, एक आईडी ले लेता हूँ। आईडी क्या है, मेरा एट्रीब्यूट है, और आईडी एट्रीब्यूट में क्या नेम लेता हूँ इसमें, मैं ले लेता हूँ पी टैग। पी टैग के नाम से मैंने एक आईडी बनाई। अब पी टैग को मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो मैं इसमें क्या बोल रहा है, ये हैज, फर्स्ट में हैज आपको लगाना है, फिर उसके बाद टैग लगाना है, और टैग के बाद सीधा फॉर्मेट हमारा सेम ही रहना है इसमें। आपको ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू की जो वैल्यू है वो सेम ही रहनी है हमारी। आपको बस क्या करना है, यहाँ पे हैश लगाना है। ये हमारे क्या होते हैं, आईडी सेलेक्टर्स, आईडी के थ्रू सेलेक्टर ये वाले। अब इसी में भी मैं एक आईडी दे देता हूँ, S2 में भी आईडी, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं H2 टैग। ये मैंने नेम दिया है, आप इसमें कुछ भी नेम रख सकते हो आईडी में। अब इसको भी मैं क्या करता हूँ, एक अब यहाँ से ये सेलेक्टर हटा देता हूँ। ये तो हमारे थे आपके एलिमेंट सेलेक्टर, अब मैं आईडी सेलेक्टर। तो इस तरीके से, तो हैश क्या है हमारी, एक इंडिकेट कर रहा है कि हमें क्या, ये आईडी सेलेक्टर है, ये इंडिकेट कर रहा है आईडी सेलेक्टर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, देखो प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जो पेज की डिजाइन थी वो सेम की सेम ही रहे। देखो इस तरीके से, अगर मैं कलरिंग थोड़ा सा चेंज भी कर दूंगा तो भी कोई इस पर फर्क नहीं आने वाला। मैं इसको ब्लू भी कर देता हूँ थोड़ा, ब्लू कलर भी कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं आने वाला, ये कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा। देखिए ये प्रॉपर तरीके से आपका आईडी सेलेक्टर भी आपको समझ में आ गया होगा कि आईडी सेलेक्टर क्या होता है। अब इसमें नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक आता है वो क्या है, हाँ नेक्स्ट टॉपिक है आपका सीएसएस क्लासर। नेक्स्ट टॉपिक में अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाने वाले हैं। थैंक यू।